राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा वर्णित उनके कथन का वर्णन कर रहे हैं, और जो कि है भक्ति ज्ञान की ओर ले जाती है। जो हम भक्ति करते हैं वही ज्ञान की ओर ले जाती है, इसका वर्णन है। अद्वैत ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु प्रारंभ में ईश्वर की सेव्य सेवक भाव से उपासक यानी कि ईश्वर उपास है और मैं उपासक भाव से आराधना करनी चाहिए। यह सबसे सहज पथ है। इसी से आगे चलकर सरलता से अद्वैत ज्ञान होता है, अद्वैत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और तुम आंख मूंद कर स्वयं को समझाते हुए कह सकते हो कि कांटा नहीं है। आंख मूंद कर स्वयं को समझाते हुए कह सकते हो कि कांटा नहीं है, पर जो ही तुम कांटे को हाथ लगाते हो त्यों ही वह तुम्हें चुभ जाता है। तुम मन को कितना भी क्यों ना समझाओ कि तुम्हारे जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, क्षुधा नहीं, तृष्णा नहीं, तुम जन्म जरा सहित निर्विकार सच्चिदानंद घन स्वरूप आत्मा हो। परंतु जो ही रोग होकर देह अस्वस्थ हो जाती है, जहां आप अस्वस्थ होते हो त्यों ही मोह यातना दुख आ खड़े होते हैं। मोह भी आ खड़ा होता है, दुख भी और यातना भी, और वे तुम्हारे सारे विवेक विचार को भुलाकर तुम्हें बेचैन कर देते हैं। इसलिए यह जान लो कि मनुष्य की ईश्वर की कृपा हुए बिना, इसलिए आप सबको ये जानना चाहिए कि ईश्वर की कृपा हुए बिना माया के द्वारा छोड़े बिना किसी को आत्मज्ञान नहीं होता। यदि ईश्वर की कृपा नहीं होगी और आप माया के द्वार नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। दुख एवं कष्टों का अंत नहीं होता है। सुना नहीं, दुर्गा सप्तशती में कहा है, सहसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्ते। वह वरदान कारणी देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती हैं। जब वह जगत जननी महामाया पथ के विघ्नों को हटा दे, तब तक कुछ नहीं हो पाता। ज्ञान योगी निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म को जानना चाहता है, परंतु इस युग के लिए भक्ति योग ही सहज मार्ग है, और भक्ति योग के द्वारा ही हम जान सकते हैं। जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं होगी तो हम कैसे जानेंगे? भक्ति भाव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, और उनके प्रति पूर्ण शरणागत होना चाहिए। पूरी तरह से हम सबको शरणागत हो जाना चाहिए। भगवान उसकी रक्षा करते हैं, यदि भक्त चाहे तो उसे ब्रह्म ज्ञान भी देते हैं। और साधारणतः भक्त ईश्वर का सगुण साकार रूप ही देखना चाहता है, परंतु इच्छा में ईश्वर यदि चाहे तो भक्त को सब ऐश्वर्यों का अधिकारी बना देते हैं, भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी। उसे भाव समाधि में रूप दर्शन भी होते हैं, और निर्विकल्प समाधि में निर्गुण स्वरूप के दर्शन भी होते हैं। इस प्रकार से जैसे भक्ति के द्वारा ही, जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं होगी तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, ना हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पहले हमको अपने अंदर भक्ति का उदय करना है, और जब हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, इसके बाद हमको भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होता है, और भक्ति और ज्ञान दोनों प्राप्त हो जाएंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए
भक्ति और ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है। और यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।